सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ को जो है प्रैक्टिकली सीखेंगे, क्योंकि आपने देखो साइंस को हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं, मैथ बोलते हैं प्रैक्टिकल दिखता नहीं है हमें। तो ये प्लॉट दिख रहा है, ये मेरा प्लॉट है सपोज, और मुझे इसका एरिया निकालना है। तो देखो ये शेप कैसे दिख रहा है तुमको, स्क्वायर दिख रहा है सपोज, स्क्वायर नहीं है वैसे, तो स्क्वायर का एरिया हम कैसे निकालते हैं बेटा, साइड इंटू साइड। सपोज मुझे ये लग रहा है कि रेक्टेंगुलर शेप में है, तो रेक्टेंगुलर शेप का एरिया कैसे निकाल, लेंथ इंटू विड्थ। तो ये तो सिंपल हो गया। अब ये शेप देखो आप बच्चों, इस साइड दिखाओ बच्चों, इसमें आप देख सकते हैं ये अनइवन है, मतलब इसकी लेंथ जो है और विड्थ डिफरेंट डिफरेंट है, चारों साइड इसकी डिफरेंट है। तो अगर चारों साइड डिफरेंट हो तो उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। आओ बच्चों कम, अब यहाँ पे देखिए ये जो लगभग जो है मान लो ये 100 फीट है, ठीक है, इस तरफ जो है 70 फीट है, फिर ऐसे देखो लगभग जो है ना 85 फीट के आसपास होगी, और इसकी टोटल इस तरफ मैं विड्थ अगर कहूं तो आ जाओ बेटा, कम कम कम, इसकी जो टोटल विड्थ होगी वो और कम होगी, ठीक है। तो कैलकुलेट कैसे करें, तो इसके लिए हम क्या, ये एक आपको शेप जो है क्वाड्रिलेटरल बन गया है ना, तो अगर हम क्वाड्रिलेटरल जो है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 2 ट्रायंगल मिल जाएंगे। 2 ट्रायंगल अगर हमें मिल गए हैं, और वो कैसे ट्रायंगल मिले हुए हैं, जिनके साइड्स जो है ना वो अनइक्वल है, तो हम इसको हीरोन्स फार्मूला के थ्रू, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम इसको सबसे पहले इस शेप को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, और 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद 2 ट्रायंगल बन गए हैं, और 2 ट्रायंगल को हम हीरोन्स फार्मूला के थ्रू हम उसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, जैसा मैंने तुम लोग को क्लास में बताया था। तो अब समझ में आया ना कि प्रैक्टिकल मैथ की कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमें कोई प्लॉट मिलेगा तो हम तो ये नहीं बोलेंगे ना बच्चों कि हमें स्क्वायर शेप का ही प्लॉट दो, रेक्टेंगल शेप का ही प्लॉट दो, कैसा भी प्लॉट हो, कॉस्ट उसकी कम होगा, हम परचेस कर लेंगे। लेकिन एरिया कैसे निकालेंगे, हीरोन्स फार्मूला के थ्रू, समझ गए ना। तो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी मैथ में, तो मैथ डेली लाइफ में दिखती है ना। ओके बेटा, बेटा कंप्लीट।